जिन माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, सपने संजोए, उन्हें उन बच्चों की शादी का निर्णय लेने का भी अधिकार न हो, ये कैसा कानून है? हद होगी। राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी की मदद के लिए भी बिला जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में माहौल बना दिया, आधुनिकता आधुनिकता। सभापति महोदय, लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा, हमारे समाज में लैला मजनू को, सीरी फराद को, इनको ऐसे बताया जाता है जैसे कोई महान पुरुष हुए, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो सभापति महोदय, मैं उनको 2 टके का टपोरी की संज्ञा दूंगा। वो टपोरी थे जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया और उस बेचारे को तनाव में डाल करके और कोई बहला फुसला के उसकी बच्ची को लिया जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी बच्ची को समझा बुझा भी सके। नमस्कार दोस्तों, अत्यंत ही चिंताजनक है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, अपने सारे सपने उनके सपनों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, उन माता पिता की बिना अनुमति के बच्चे शादी कर लेते हैं और फिर घर छोड़कर भाग जाते हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता को दुखी भी करते हैं। क्या ये उचित है? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारे देश में, भारत में, जहाँ शादी एक पवित्र बंधन है, 2 आत्माओं का मिलन है और उसी शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों के लिए वो माता पिता सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनके सपनों के लिए अपने सारे सपनों को ताक पर रख देते हैं। हम कोई विदेश में नहीं जी रहे हैं जहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा किए जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसके साथ मर्जी बच्चे पैदा कर लिए और फिर बच्चों को छोड़ दिया और फिर उनको सारा अधिकार दे दिया। वहाँ ये बात समझ में आती है कि बच्चों को मेजर होने के बाद पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी करें। लेकिन भारत में जहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ संस्कृति और सभ्यताओं के साथ पूरी तरीके से विवाह संपन्न होता है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का पूरा लालन पालन बहुत ही प्रेम से, बहुत ही निष्ठा के साथ किया जाता है। फिर यदि अचानक वो बच्चे उन माता पिता को धोखा देकर, उनके साथ दगाबाजी करके किसी और के साथ भाग जाएं, उन माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, क्या ये उचित है? क्या सरकार को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? अनेकों सरकारें आई चली गई, लेकिन ये कैसा कानून बनाया कि बिना माता पिता की परमिशन के भी, उनकी अनुमति के बिना भी बच्चे शादी कर लें और उसके बाद यदि माता पिता उस पर विरोध प्रकट करें तो उन्हें कह दिया जाए कि नहीं भाई, तुम्हारे बच्चे तो मेजर हो गए, वो बालिग हैं, उन्हें अधिकार है सब कुछ करने का। तो फिर क्या मतलब रह गया कि माता पिता ने जो 17-18 साल तक उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? हमारा सरकार से, प्रशासन से ये विनम्र निवेदन है कि एक ऐसा कानून पारित किया जाए कि किसी भी प्रकार की शादी में माता पिता यदि जीवित हैं तो उनकी सहमति अनिवार्य हो। माता पिता की सहमति के बिना किसी भी प्रकार से शादी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें पैदा किया, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके विवाह जैसे एक महत्वपूर्ण निर्णय में माता पिता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो कैसी भी मैरिज हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो चर्च में हो, मंदिर में हो, चाहे किसी भी फातिया वगैरह या जो भी पढ़ के की जाती हैं वैसे हो, कलमा पढ़ के। लेकिन शादी में माता पिता की अनुमति, उनकी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए और यही एक तरीका होगा जिससे कई सारी बच्चियों की जो ज़िंदगी बर्बाद होती है किसी भी प्रकार से, वो भी रुक सकेगा। क्योंकि बच्चियों को फंसाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शादी वगैरह, निकाह वगैरह कर लिए जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन या कई सारे तरीके के आजकल सुनने में आ रहे हैं, वो सब कुछ किया जाता है और ये सब कुछ होता है क्योंकि माता पिता की अनुमति नहीं होती है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, हमारे सभी जनता से, सभी माता पिता, भाई बहनों, परिजनों से निवेदन है कि सरकार से ये निवेदन करे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि शादी तब तक न हो जब तक माता पिता की अनुमति न हो। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कैसे भी की गई शादी हो, लेकिन वो तब तक न हो सके जब तक कि माता पिता की अनुमति न हो। और कोई अगर बिना अनुमति के शादी करता है या करवाता है तो उसे कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। हमारा सरकार, हमारा प्रशासन से, सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस कानून को किसी भी हाल में मूर्त रूप दिलवाएं ताकि देश में जो युवा बर्बाद हो रहे हैं
जो कुसंस्कृत हो रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का विनाश हो रहा है, वो रुक सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय सत्य सनातन संस्कृति।